वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आपका स्वागत करते हैं देसी छोरा इन यूके। और आज की जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे कि यूके में आना स्टिल वर्थ इट है या नहीं है, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस हैं उन पे कुछ मैसेज आए हैं व्यूअर्स के। और प्लस में किसी का ये कमेंट भी आया था कि अभी वो सोच रहा है कि यूके में आना या अब्रॉड में आना, अ, अगर वो 17 ईयर्स का है, अंडर एज है, तो वर्थ इट है या नहीं है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, अगर आप उन पे आ रहे हैं तो यूके में आना आपके लिए वर्थ इट है। सबसे पहला है कि हम बात करते हैं, देखो, अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं तो 3 साल की स्टडी हो गई है, तो उसमें आपका तकरीबन साल का 15 लाख लग रहा है। तो ऐसे ही 3 साल के आपके 45 लाख हो गए। तो आप देखिए, आप 45 लाख रुपए लगा सकते हैं पढ़ाई के ऊपर या नहीं लगा सकते। पहली बात ये, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इतने पैसे लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप आ जाइए, ठीक है। बट उसके बाद जब आपको PSW मिलेगा और उसके बाद आप 2 साल का वर्क परमिट है, अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छी सी कंपनी मिल जाती है तो टोटली वर्थ इट है ये चीज़। और क्योंकि यहाँ पे कंपनी का ऐसा है, आप कंपनी में सिर्फ 5 दिन के लिए काम पे जा रहे हो, पे भी आपको अच्छी मिल रही है, प्लस आपको थोड़े टाइम बाद PR भी मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप है वो बहुत ज़्यादा देते हैं कंपनियाँ। तो इस चीज़ में ये है कि हाँ, आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक बार कोई कंपनी मिल जाती है, अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बैचलर्स का ये है। अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं, मास्टर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहली बात हम करते हैं कि जो यहाँ पे अब मास्टर्स होती है वो सिर्फ 1 साल की होती है। मतलब 1 साल मतलब 15 लाख तक की आपकी फ़ीस हो गई। उसके बाद आपका 2 साल का वर्क परमिट, आपके जितने पैसे लगे आपके वो पूरे हो जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा पैसे आप यहाँ पे कमा लेते हैं। अगर किसी का बस यही मोटिव है कि भाई मुझे पैसे कमा के बस वापस चलाना है, या फिर और भी जॉब जैसे भी है, तो फिर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मास्टर्स के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है आपको जो कंपनी में है, एज़ कंपेरिजन कि हम बात करें जो बैचलर्स वाले हैं उनसे, तो जल्दी ही यहाँ पे जॉब लग जाती है मास्टर्स वालों की। और कंपनी में लग गए तो उसके बाद तो मज़े ही मज़े। तो मास्टर्स पे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम यहाँ पे जॉब्स की बात कर लेते हैं, तो अभी जैसे कि अब ठंड आ रही है, ठंड में थोड़ा काम मंदा हो जाए, बट अगर हम समर्स की बात करते हैं, समर्स में काम यहाँ पे अच्छा होता है। तकरीबन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। विंटर के अंदर आपको आने के बाद कुछ टाइम तो लगता है, देखो शुरू शुरू में आने में कुछ स्ट्रगल तो करना पड़ता है, बट उसके बाद आपको यहाँ पे धीरे धीरे जॉब मिल जाएगी। जब एक बार आप जॉब पे लग गए उसके बाद तो आपके खर्चे निकल जाएंगे और हो जाएगा। बट ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बैचलर्स के बारे में थोड़ी सी, अगर आप 1 साल की फ़ीस पे करके आ रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके निकल जाएगी, तो ऐसा बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हम बात करें 100% जो बच्चे बैचलर्स के लिए आ रहे हैं उसमें से 97 पहले ही साल में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उनका बस रेशियो, सक्सेस रेशियो सिर्फ 3% है। तो आप समझ सकते हैं 100 में से सिर्फ 3 बंदे अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं बैचलर्स पे। तो बैचलर्स पे सर्वाइव करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं तो 1 साल की फ़ीस पे करके आ रहे हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होती, बस अपना खर्च पानी निकालना होता है और उसके बाद तो हो ही जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और गाइस अब बात करते हैं, अगर आप अंडर एज आ रहे हैं, 18 से आपकी एज कम है, तो आपको मतलब क्या लॉस होने वाले हैं। तो पहली बात है, 18 से कम अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आपको जॉब मिल भी गई कैसे ना कैसे करके, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तकरीबन इम्पॉसिबल लगाइए आप, अगर आपको मिल भी जाती है उसके बाद आपको जो पे रेट होता है ना, जो 18 से अबव होता है, 18 या 18 से अबव होता है, वो आपको नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से वो भी तकरीबन शायद 9-10 ऐसे करके कुछ है, वो आप नेट पे चेक कर लें कितना है। मतलब जो एज़ कंपैरिजन टू अडल्ट्स हैं उनसे आपको कम पे रेट मिलेगा। तो ये चीज़ भी है थोड़ा सा। मैं तो यही बोलूँगा, 1 साल और रुक जाएं, 1 साल अपना कुछ कोई डिप्लोमा, अगर आपकी 12th है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है तो आप कर सकते हैं, आप कोई डिप्लोमा कर लीजिए,
ठीक है, या कोई स्किल सीख लीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगी। क्योंकि बाहर आने के बाद अगर आपके पास कोई स्किल है तो डेफिनेटली आपको आते ही जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी, अच्छे पैसे मिलेंगे शुरू में ही, और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप अंडर एज हैं तो थोड़ा टाइम अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट पे देना। और प्लस अगर आप 18 अबव है तो अगर आपको स्किल आती है तो अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो जैसे कि मुझे भी नहीं आती तो चला लेते हैं काम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यार सभी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर स्किल नहीं है तो सर्वाइव नहीं होगा, सर्वाइव हो जाएगा फिर भी। और गाइस बहुत सारे व्यूअर्स के हैं मैसेज आते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, ये कोर्स कैसा है, वो कोर्स कैसा है। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं मुझे जैसे कि है कि लंदन के अंदर या लंदन से बाहर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, तो हमें सब यूनिवर्सिटीज़ का पता नहीं होता। बट मैं आपके लिए थोड़ी रिसर्च करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है। आपको अगर उसके रिव्यू चाहिए तो वो मैं आपको दे दूँगा, और उस कोर्स के बारे में भी मैं आपको सब बता दूँगा कि यहाँ पे उसका स्कोप है या नहीं है, या आपको इंडिया में उसका स्कोप है या नहीं है, जैसे भी है। तो वो सारी डिटेल्स है मैं आपको दे दूँगा। बस आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव्स अभी यूके में है या आने वाला है तो उसको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन सी वीडियो किस बंदे के कहाँ पे काम आ जाती है। तो ये प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।